tom the tom kick a take a take kick a tom the tom kick a take a take kick a tom the tom kick a take a take kick 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 a take गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। आजकल बड़ी जोर शोर से प्रैक्टिस हो रही है। जी हाँ डैडी, वो जो मिनिस्टर के एट होम में डांस के लिए दावतनामा आया है ना, उसी के लिए रियाज कर रही हूँ। उस्ताद ये जोर है। थैंक यू। नाने चिन्ह मास्टर ये ना काबिल है। नी तपो बुढ़िया। हेलो यंग मैन, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया का क्या स्कोर है? 260 टन। नॉट गुड, नॉट गुड। वेस्ट इंडीज 110 बॉल खेल रहा है, 40 रन बना चुका है। ओह गुड, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की धरती। आई होप सो डैड। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ब्लड प्रेशर। हेलो डॉक्टर, नॉर्मल और एबनॉर्मल? वेरी नॉर्मल डैडी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। गुड गुड, वेरी गुड। छोटा नाश्ते पे नहीं आया? रात दिन औंधी सिंधी कहानियां लिखा करता है। मैं अशोक का नाश्ता वहीं पहुंचाई देती। नो, उसे नाश्ता नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया। हम अपने जजी के जमाने में 8 बजे टेबल पर नाश्ता करते थे, 10:30 बजे अदालत पहुंचते थे और 12:30 बजे फांसी का ऑर्डर दे देते थे। क्यों, ठीक कहता हूं? माफ कीजिएगा, उस वक्त ये उम्र नहीं थी आपकी। इसी उम्र से तो सीखा जाता है मेम साहब। अच्छा अच्छा, मैं उसे बुला लाती हूँ। रोजाना नाश्ते पर बुलाया जा रहा है, हर रोज, और बरखुरदार है कि कहानियां लिख रहे हैं, ड्रामे लिख रहे हैं। मालूम होता है शेक्सपियर की औलाद है। भगवान ने चाहा तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, इससे पहले भी मुझे आपकी कई कहानियां पसंद आ चुकी हैं और मैं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक चुका हूँ। क्या आपने अपने आप को शेक्सपियर समझ रखा है? पब्लिशर साहब, शेक्सपियर भी एक जमाने में हमारे और आपके जैसा होगा। मौका मिला तो शेक्सपियर बन गया। लेकिन आपकी सूरत तो ये बता रही है कि आप अक्सर अच्छे बन सकते हैं, राइटर नहीं। क्या कोई खास सूरत होती है राइटर की? बिल्कुल, पहली नजर में मालूम हो जाता है कि ये आदमी राइटर है। अच्छा, ये बात है? जी हाँ, और लुत्फ की बात यह है कि एक राइटर की सूरत किसी की सूरत से मिलती ही नहीं। गुड मॉर्निंग पब्लिशर साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर चटर्जी, आइए। अगर राइटर की सूरत ऐसी होती है तो सचमुच ये सूरत किसी सूरत से मिल ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, हम राइटर नहीं है। मिस्टर चटर्जी, आपकी मैनेजरी की नौकरी पक्की हो गई है। थैंक यू। और आप आज ही ऊटी जा रहे हैं। हाँ निश्चय, क्यों नहीं जाएगा। एक जरूरी बात यह करना है कि आपको इस मैनेजरी के सिलसिले में टी गार्डन देखना पड़ेंगे और इस जिद्दी लड़की का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा। ये जानवरों पर गोली चलाते चलाते ये आदमियों पर भी गोली चला देती है। इसके बेहतरीन शौक है शेर का शिकार, हाथी और घोड़ों की सवारी करना, मर्दों के कपड़े पहनना और मर्दों को नीचा दिखाना। माँ बाप तंग आ चुके हैं और डरते हैं कि जानवरों की जान लेते लेते किसी दिन कहीं इंसानों की जान न ले। इससे ज्यादा हसीन मौत और क्या हो सकती है कि इस लड़की के हसीन हाथों से मारा जाऊं। आप तो डर रहे हैं चटर्जी साहब। डर? नहीं, डरेगा क्यों? हम वार्ड नंबर 2 में कॉर्नल का काम कर चुका है। तो फिर आज ही चले जाइए। आज? नहीं, आज कैसे जाएगा? हम अपने पंडित को बुलाकर कोई भालो कोई अच्छा सा दिन दिखलाएगा, तब तो जाएगा। अच्छा, नमस्कार। अच्छा पब्लिशर साहब, ये तस्वीर मैं लिए लेता हूँ। लेकिन क्यों? ये लड़की मुझे राइटर बना सकती है। ये कैसे मालूम हुआ आपको? क्योंकि ऐसी दिलचस्प और खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और पब्लिशर साहब, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं आपको एक जिंदा कहानी दे सकता हूँ। आई गारंटी यू। वेरी गुड। और आपकी कसम, इस हसीन लड़की की सूरत किसी की सूरत से नहीं मिलती। डैडी, क्या बदतमीजी गाते फिर रहे हो? मैं तो सिर्फ यहाँ टहलने के लिए आ गया था डैडी। मैं मेरी आंखों को धोखा मत दो। जज साहब, अपने बेटे का इलाज तो करवाइए, ये बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। Don't bother about my son. चलो बेटा। ये बिल्कुल ठीक है। He is suffering from loneliness. What loneliness, डॉक्टर? मैं हूँ, माँ है, बहन है, भाई है, भावचे है। देखिए, आप समझे नहीं। एक खास उम्र के बाद नौजवान लड़के अपने आप को तन्हा महसूस करने लगते हैं।
उन्हें किसी के प्यार की जरूरत होती है। You're right, डॉक्टर। What? आप किसी से इनकी शादी कर लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शादी? ओ नो डॉक्टर। Shut up! Right, डॉक्टर। Everybody get up. कल हम लड़की देखने चले। चल। भैया 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 पिताजी, इस डर से कि कहीं जिंदगी में गधा न रह जाऊं, रोमांस और एडवेंचर की तलाश में जा रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए कि कामयाब होकर वापस लौटूं। अशोक। गधा, इडियट। चोरी करने से पहले अपना नाम और पता तो बता दो। तेरे जुल्फों में सनम दिल मेरा बांध लिया। आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। जाने सितम, प्यार का जाम तो पिला के जाओ। नहीं लगी भाई साहब, मैं एक गोली में मर गया। दूसरी गोली मत क्रैक करना, समझ लो। अलग हटो, मैं इस गधे को गोली मार दूंगी। वही, बिल्कुल वही। कौन वही? वही जो तस्वीर में मारेंगी शेर और हाथी और जिंदगी में मारेंगी गधा। शट अप। आखिर इस गधे का कसूर क्या है, ये तो बता दीजिए। उसने ढेंचू ढेंचू करके मेरा शिकार छुड़वा दिया। लीजिए, ये आपके पास आ गया। दरअसल बात ये है कि ये आपकी जबान पहले नहीं समझ रहा था, अब समझ रहा है। और इस बेचारे का कसूर भी क्या है, जिंदगी में रोमांस नहीं मिला, इसीलिए गधा का गधा ही रहा। क्यों गधा? माफ कीजिए, अब मैं गधा नहीं रहा, आप जो मिल गई। कौन है तू बदतमीज? आशिकों का नाम नहीं पूछा करते। क्या हुआ? मर गया? क्या हार्ट फेल हो गया है? गया काम, मर गया।
बरसों से जिंदगी आशा डॉक्टर आपकी तस्वीर देखी थी। बन रहा था तू जिंदा नहीं? आशिक कभी मरा नहीं बनते, हमेशा जिंदा रहते हैं। बहुत देखे। व्हाट अ फायर क्रैकर। महेंद्र टी एस्टेट। पता नहीं कहाँ मर गया है ड्राइवर का बच्चा। मैंने कल शाम को ही कह दिया था कि नया मैनेजर आने वाला है और उसको स्टेशन पर लेने जाना है। एक को भी पता नहीं कि जीप कहाँ गई, कौन ले गया है और कब आई। मैं बताऊं? मुंह क्या देख रहा है, बताना क्यों नहीं? नहीं, ले गया है कोई जरूर, वरना वो अकेली कहीं जाती है। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर जीप नहीं आई तो तुम सबको नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। डैडी आशा जीत ले गई होगी। तू तो हमेशा आशा के पीछे पड़ी रहती है। मालूम होता है बहन नहीं दुश्मन है एक दूसरे की। ठीक ही तो कह रही है, नाक में दम कर रखा है तुम्हारी लाडली ने। आ जाने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगी। जरा संभल के सबक सिखाइएगा मेरे आशा को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना हो। जी हाँ, देखिए दीदी देखिए, मैंने कहा था ना आशा जीत ले गई होगी। तो तुम जीत ले गई थी। डैडी आज बहुत बड़ा शेर हाथ से निकल गया। एक गधे ने काम बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूँ वो गधा ड्राइवर कहाँ है? पहले मेरी बात सुनिए फिर बताती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दो। नहीं बताती। अच्छा मेरी बात सुनिए। शर्म नहीं आती डैडी से बहस करते हुए? आप बीच में बोलने वाली कौन होती है? बाप बेटी के मामले में आइंदा आप बोली तो मुझसे बुरा कोई न होगा। आपकी इसी लाड प्यार से तो ये जिद्दी बन गई है। जी हाँ जानता हूँ, आप जाके अपना काम कीजिए। हाँ बेटी, वो गधा ड्राइवर कहाँ है? डैडी उससे मैंने मजनू की हिफाजत में छोड़ रखा है। ए मजनू! मजनू! ड्राइवर कहाँ है? मैं तो बाहर आया ऐसी नौकरी से। हर वक्त जान हाथी की सूंड पर नाचती रहती है। आशा देवी ने हाथी की सूंड में मुझे उठाकर ड्रम में बंद करवा दिया और खुद जीप लेके फरार हो गई। अच्छा दादी ये क्यों नहीं कहता कि इसमें कच्ची शराब भरी हुई थी? ऐसे हाथी को तो आदमी के पांव के नीचे कुचल के मारना चाहिए। आप तो इस अंदाज में गुफ्तगू न कीजिए रामदास जी। क्यों? अगर मैं मर गया तो आपकी बेटी शीला का क्या होगा? क्या होगा? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। झूठ। वो मुझसे मोहब्बत करती है। एकदम झूठ। सच झूठ सच झूठ सच झूठ सच झूठ सच झूठ। महेश, जीप लेकर स्टेशन जाओ और नए मैनेजर को ले आओ। जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ तो बेटी, तुम्हारे शेर को गधे ने कैसे भगा दिया था? जाइए, अब हम नहीं बताते। बिगड़ गई। गुस्सा तो नाक पर रखा रहता। चलो। साईं बाबा, हाजी मलन दूल्हा जन्नत में तेरा झूला। मेरा नहीं तो कम से कम मेरी शीला का ख्याल कर ले। मुझे इस नागिन से बचा ले। डर गए बुज़दिल कहीं के। आहा, तुम अच्छा खानदान है तुम्हारा। बाप को देखो तो हाथी के पांव के नीचे मुझे पिसवा कर मेरा आटा बनाना चाहता है और बेटी नागिन से डराकर मेरा हाथ फेल करना चाहती है। लेकिन तुम इस नागिन से डरे कैसे? तुम तो कहते हो तुम्हारी आंखों में 2-2 नागिनें रहती हैं। 2-2 तक तो ठीक है, मगर ये तीसरी कहाँ से आ गई? आई नहीं, लाई गई। समझा। किसी के कत्ल में कुछ कुछ कमी जब पाई जाती है, अदाएं ढूंढ कर बाजार से मंगवाई जाती है। इडियट, निकलेगा जरा अंदर कहीं। यही है मैनेजर साहब, मर गए। सलाम नए मैनेजर साहब। नया मैनेजर? हाँ साहब। क्या बक रहा है? साहब हमको पुराने मैनेजर भी इसी नाम से पुकारा करते थे, इडियट। तो माफ करना साहब, गाड़ी लाने में जरा देर हो गई क्योंकि हमारी आशा देवी जीप पर शिकार खेलने गई थी। वही बंदूक वाली?
हाँ। महेंद्र टी एस्टेट, सेम जीप। देखो, यस, जल्दी करो और सामान उठा के ले आओ। अच्छा साहब। मैं जाऊं? हाँ हाँ, लेकिन आज रात को जलसे में तो आ रही हो? मैं आऊंगी, लेकिन तुम भी जल्दी आ जाना। अच्छा। यस सर, ये कौन सी? जी, हीरे की कली। यहाँ क्यों मरने आए हो? यहाँ की मिट्टी होती है, सुना है इंसान वही किस करना जाता है। बहुत देखे, तो मच कैसे पड़ी? जी, होठों और गालों को प्यार करती हुई गुजर गई। बड़ा मजा आ गया। क्या कहा तूने? अरे ये क्या कर रही है आशा? जी नहीं, सिर्फ मेहमान का स्वागत कर रही थी। क्या तुम लोग मिल चुके हो कहीं? जी हाँ, पहली मुलाकात स्टेशन के करीब हुई थी, उसके बाद भगवान के घर जाते जाते बचा और फिर पलट कर यहाँ आ रहा हूँ। मालिक, वो नए मैनेजर साहब को ले आया हूँ। बहुत हैंडसम है, मेरे जैसा। शट अप। हेलो। शट अप। डैडी, यही है वो जो गधे की तरफ से मुझसे झगड़ा कर रहा था। भला आप ही बतलाइए, कोई अक्लमंद आदमी गधे के पीछे बंदूक लेके दौड़ता है? आशा, चल तू यहाँ से। हाँ भाई, तो तुम जहाँ पहले काम करते थे उस टी स्टेट का क्या नाम था? जी, ब्रूक बॉन्ड। ब्रूक बॉन्ड? ये टी स्टेट का नाम था? जी जी, मेरा मतलब है कि उसका ब्रांड का नाम है। ओह। डैडी, ये तो एकदम डरपोक है। ये क्या मैनेजर बनेगा? तुम चुप रहो, जाओ अंदर जाके बैठो और घर से बाहर कदम ना निकालना, समझी? डैडी, आज रात तो मुझे जलसे में जाना है। तुम इस साल जलसे में नहीं जाओगे, ये मेरा हुक्म है। रामदास, तुम ख्याल रखना कि ये घर से बाहर कदम न निकालने पाए। और तुम भी। मैं सीमा को गढ़गाई कैंप में छोड़ने जा रहा हूँ, जरा देर से आऊंगा। नए मैनेजर को उनका कमरा दिखा दो। आइए आइए मैनेजर साहब, आइए मैनेजर साहब, ये है आपका कमरा। देखिए कितना शानदार है। ये शानदार है, ये शानदार है, ये शानदार है। यहाँ की हर चीज शानदार है। यहाँ के आदमी भी बड़े शानदार है। सिर्फ एक भंगी का ख्याल रखना। कौन है वो? वही जो अभी आपको यहाँ लेके आया। लेकिन वो तो बहुत ही भला आदमी मालूम हुआ। भला आदमी? अगर ऐसे 5-6 भले आदमी दुनिया में पैदा हो जाए तो भगवान मनुष्य बनाने का छोड़ देगा। नहीं, मेरा कहने का काम था, मैंने कह दिया। नहीं तो एक दिन आपको भी ले डूबेगा भंगी के बड़े भाई। भैया, किस किस्म का प्यार चल रहा था आप लोगों में? जी जी, वो जो हीरे की कनी आपने रास्ते में देखी थी, वो इसी कान से निकली है। अच्छा, तो वो इनकी बेटी है। ये तो तुम्हारी शान में कसीदा पड़ रहा है। जी जी, वो इसलिए कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनकी बेटी को प्यार करता हूँ। अगर ये हाल रहा तो तुम दोनों की शादी किस तरह होगी? जी डेफिनेट होगी। जब दो जवान दिल राजी तो क्या करेगा ये बूढ़ा काजी। शट अप यार। बाप रे, मालिक आया, मालिक आया अभी। लेकिन मैनेजर साहब, मैं तो जा रहा हूँ। आज शाम को आप जलसे, मेरा मतलब है रात को आप जलसे में जरूर आ रहे हैं। आपने वादा भी किया, वहाँ अच्छा गाना सुनने मिलेगा और ब्यूटीफुल डांस देखने मिलेगा। लेकिन सुनो तो, ड्यूटी यह है कि न खुदा और न तुम्हारी मैडम आशा को आने दूं। आप हिफाजत करेंगे आशा देवी की? भाई, पहला काम तो यही है। तब तो भगवान आपकी रक्षा करे। अगर सुबह तक आप बच गए तब मैं आपसे मिल लूंगा सुबह ही। जी जी, आया साहब। भगवान नए मैनेजर को बचा लेना। लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब।
जबां बिगड़ी तो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। तो ऐसी की तैसी, अभी तेरा मुंह ठीक किए देती हूँ। मैनेजर साहब, आशा विद्या, मार्जिन, मैनेजर साहब, आशा विद्या मुझसे ये घोड़ा मांग रही थी, मैंने ये घोड़ा दिया नहीं, वो पागल घोड़े पे बैठ के जल से भी निकल गई। हाय राम, अब क्या होगा? मैंने तो सुना था कि सिर्फ घोड़ा पागल है, लेकिन अब मालूम हुआ कि आप भी कुछ कम नहीं। कम ऑन बॉय। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, you bully, छोड़ दो। मैं बाहर से कमरा बंद किए देता हूँ, अब देखता हूँ कैसे बाहर जाती हैं आप। भूख, 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 बेहोशी में भूख। भूख, अजीब लड़की है। भूख, 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 भूख। केला खा गई या निगल गई? भूख, 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 भूख। ये तो खट्टा है। माफ कीजिए, ये केला जरा खट्टा था। पानी, पानी। पानी अभी लाता हूं। भागता है बुज़दिल कहीं का। फौज के अच्छे जनरल्स की पहचान यही है कि जब घिर जाओ तो भाग जाओ। दरवाजा खोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कल सुबह देखा जाएगा मैम साहब। सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे, जान चली जाएगी। जान से अपनी गुजरते हैं गुजरने वाले, मौत की राह नहीं देखते मरने वाले। अरे बहुत देखे। आज तुमने आशा की जान बचाकर वो एहसान किया है जो हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मुझे शर्मिंदा न कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था माता जी। माँ, तुमने मुझे माँ कहा? क्या आप मेरे माँ के बराबर नहीं? हूँ, जरूर हूँ बेटा। भगवान ने चाहा तो जिंदगी भर मैं तुम्हें अपना बेटा समझूंगी। जाओ बेटा, अब आराम करो।
इस वक्त जलसे में क्या नाच हो रहा होगा, क्या गाना हो रहा होगा। हा। इंद्र महाराज के दरबार से पूरियां नीचे उतराई होगी। लाल पूरी, सफेद पूरी, काली पूरी, पीली पूरी। हुआ कि राजा इंद्र के दरबार में पानी पूरी का बिजनेस चल रहा है। पानी पूरी नहीं, वो परी परी नाचती है ना दरबार में। वो परी। हाँ। कमाल, जब बुढ़ापा में ये हाल है तो जवानी में क्या रहे होगे? मैनेजर साहब, बुढ़ापा आया है किसको? गोली मार। मजनू, मजनू, यही आ रहे। ये कौन है बेटी? बापू, ये मैं बाबू काली की औरत हूँ। यहाँ कब आई? जब वो परलोक से धारे तब मैं यहाँ पधारी है। तो बेवा है बेचारी। बापू तुम घर जाओ, मैं इसे घर छोड़ के नहीं नहीं, तुम घर जाओ, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। बापू जाओ। अरे भागती कहाँ हो? पत्थर को पैर लग जाएगा ना। अरे कहाँ जा रही हो? अकेली मत जाइयो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चल रहा हूँ। मैं अकेली ही चली जाऊंगी बापू। बापू? हाँ, जालिम, मुझे बापू ना कहो, चाहे मेरे सर पे हथौड़ा मार दो, लेकिन मुझे बापू ना कहो। जरा मेरे जवानी पे तरस खाओ। तरस भी कोई खाने की चीज है बापू? अच्छा, लेकिन जरा अपना शुभ नाम तो बताती जा। रूपमती। रूपमती, रूपमती नाम इतना सुंदर है तो मुखड़ा कितना सुंदर होगा। रूपमती, 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 रूपमती। जाने के लिए तो चली गई मेम साहब, अब आने के लिए चाबी मुझसे मांगना पड़ेगी। अशोक जी, क्या नौबत यहाँ तक आ गई थी कि आशा को तालियां बंद करना पड़ा? जी हाँ, आपका हुक्म था कि आशा को जलसे में जाने न दिया जाए। ओह, क्या करता, कोई और सूरत नजर नहीं है। ये तो मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि तुम आदमी इरादे के पक्के हो। दरवाजा खोलो। मेरा ख्याल है वो बात यह है, मैंने इस साल बेचारी को इजाजत नहीं दी, इसलिए जलसे में नहीं जा सके। ये आपने बहुत गलती की, बहुत गलती। क्या कहूँ, जा कहाँ रहे? चाबी तो लाओ। चाबी? मेरा ख्याल है चाबी वो क्या पड़ी है चाबी? जी हाँ, नीचे गिर गई थी। चाबी नीचे गिर गई थी जी। लाओ मुझे। ये अजीब लड़की है, जब जिद करती है तो सजा देने को जी चाहता है, और जब कहा मान लेती है तो प्यार करने को जी चाहता है। आशा, आशा। यस पापा। कहाँ से टपक पड़ी? कहती शिकायत चुगलखोर कहीं का। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है? डैडी, ये नया मैनेजर है ना, इसने आपसे झूठी शिकायत की कि मैं जलसे में गई थी और आपको यहाँ लेकर आ गया। तो तुम जलसे में गई थी या नहीं? मैं मेरी कसम खा के बताओ कि गई थी या नहीं? जी, मैं डैडी, मम्मी कहती है झूठी कसम कभी नहीं खाना चाहिए। तो तुम जलसे में गई थी। कहाँ है मैनेजर का बच्चा? क्या? ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। बाप रे, ट्रेन वाला ये। क्यों भाई? नमस्ते भाभी जी। अपना पुराना धंधा छोड़ दिया क्या? अशोक पहले से बहुत सुधर गया है, अब बड़ी मेहनत से काम करता है। हाँ बाबूजी,
जब तक जिंदा रहूंगा अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। आओ अशोक। यस सर। 1 बजने को 10 मिनट बाकी है। 1 बजे खाने की घंटी बजा देना। मैनेजर साहब, आपने भी वही देखा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, देख रहा हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो फौरन गाड़ी से उतर जाता। तो मैं उतर जाऊं? चल जा। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू। जल्दी जल्दी गरम गरम कुछ खाने को दे। 1 बज रहा है, बापू खाने का इंतजार कर रहा होगा। मैं चली। नहीं मैं चली। अरे सुनो तो, 1 बजेगा तभी तो तुम्हारा बापू खाना खाएगा। क्या मतलब? ये घड़ी नहीं चलेगा, आज 1 नहीं बजेगा। तो ये घड़ी नहीं चलेगा, आज 1 नहीं बजेगा। चलो चलो। बुड्ढे का खाना मैं खाऊंगा। वो सामने है, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी उनके गन्ने को देखते हैं। गन्ने को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, जूतों की तरफ देखो। खास तौर से तुम जैसे आशिकों की खोपड़ियों के लिए बनाए। माशूक के जूतों की कीमत कोई आशिकों के दिल से पूछे। हाँ, खोपड़ियाँ सलामत रहे, जूते हजारों मिलेंगे। बेहयाओं की कमी नहीं है गालिब, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं। आशिक के बच्चे, मैं अभी बताती हूँ। मजनू, मजनू। आशिक की दुम, सामान तुम्हारा पहुंचा दिया जाएगा और आज ही इस घर से दफा हो जाना, वरना आशिक तो मिट जाएगा, सिर्फ दुम रह जाएगी। शाबाश मजनू, चल चल चल। अरे मिस्त्री, भूख लगे, खाने का टाइम कब? शट अप, अंकम्मा, हमारे खाने का डब्बा लाया नहीं। ये घड़ी क्यों अड़ी कर रही है? अभी अभी 1 बजने वाला था और अभी 12:15। आज सुबह तो मैंने पी भी नहीं। फिर जरूर ये घड़ी में कुछ गड़बड़ है। वक्त वक्त की बात है शीला, आज तुम्हारे बापू को इस चाय के कंपाउंड में नौकरी का घमंड है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब वो मेरे गार्डन का माली बनेगा। अरे बापू की ऐसी तैसी, मैं तुम्हारे बापू पर नहीं डरता,
मैं खुद अपने बाप से नहीं लड़ा था तो तुम्हारे बाप से क्या लड़ूंगा? मैं तो उसका सत्यानाश कर दूँ, मैं उसकी हजामत कर दूंगा। जान के बच्चे पिताजी, पिताजी अबे खैर मेरे बाप के बेटे। क्या हुआ? आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे आशा ने हाथी से इस गड्ढे में भिगवा दिया। ऐसा तुम भी चलो, ऊपर चलो। लेकिन कैसे? तुम मेरे कंधे पे आओ, आओ, मैं आपको ऊपर बैठ गया। हो गया? मेरे को छोड़ के क्या जा रहा? हाय पॉप। हाय, आ गए? अच्छा बेटी, अच्छा हुआ। अड्डों से आता ही होगा, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, फिर सब साथ ही मिलकर खाएंगे। डैडी, वो तो खाना नहीं खाएगा। नहीं खाएगा? हम क्यों भूखे रहे? तुझे कैसे मालूम? वो कह रहा था कि मंगलवार को उसका उपवास होता है। ओह। और इस वक्त वो शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहा होगा। बहुत शरीफ लड़का है। डैडी, वो तो अवतार है, अवतार। बदकिस्मती से वो इंसान के यहाँ पैदा हुआ, उनका भगवान होता। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आ गए पूजा खत्म करके? पूजा? जी हाँ, अभी अभी देवी पूजा खत्म करके आ रहा हूँ। देवी पूजा? अरे, आशा तो कहती थी तुम शिव जी की पूजा करते हो। पहले करता था, यहाँ आते ही देवी पूजा शुरू कर दी है मैंने। भाई हमें नहीं मालूम था कि मंगलवार को तुम उपवास करते हो, इसीलिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज सिर्फ आधे दिन का उपवास था। सुबह से इस वक्त तक कुछ नहीं खाया, तो मुझे बहुत भूख लगी है। आशा, तू तो कहती थी सारे दिन का उपवास है। जी, इनका बस चले तो सारी जिंदगी उपवास रखवा दे मुझे। गड्ढे से कैसे निकले? वो नीली छतरी वाला। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सीधी तरह अपने घर चले जाओ। घर गया है पानी से भर, वहाँ है मेंढकियों का डर। इस घर में आजकल के ही मेहमान हो। हसरत भी यही है कि इसी दरवाजे पे दम निकले। हसरत पूरी कर दी जाएगी। शुक्रिया। करीब करीब जिद्दी हाथी और जिद्दी लड़की को सुधारने का एक ही तरीका है। लड़की की कड़वी बातों का जवाब हमेशा मीठी बातों से दो। हाथी की कड़वी अदाएं थोड़े दिन सह जाओ। अगर जिंदगी ने वफा की और इत्तेफाक से बच गए तो फिर हाथी मीठी मीठी अदाएं दिखाने लगेगा। हाथी को पहली मुलाकात में मीठे गन्ने पेश करो। मीठे गन्ने पेश करो। गॉट इट बॉय। गुड मॉर्निंग मजनू साहब। सिर्फ दो बातें सुन लीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और आपको अपनी पुरानी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। अगर हुजूर मदद फरमाए तो बात बन सकती है। ये गन्ने मोहब्बत की रिश्वत में लाया हूँ और ये भी कबूल फरमाइए। हेलो, कब इस घर से दफा हो रहे हो? देखिए, घड़ी घड़ी आपका ये पूछना कि मैं इस घर से कब दफा हो रहा हूँ चुगली खा रहा है कि इस घर से कभी मत जाओ। नहीं तो मैं जी नहीं सकूंगी। गड्ढे में फिटवाने वाली दिलचस्पियां शायद भूल गए। बढ़ती जाती हैं जो राह शौक में दिलचस्पियां, भूलता जाता हूँ हर मंजिल का हाल। दिलचस्पियों के सिलसिले में कहीं जान न चली जाए। आशिक कभी मरा नहीं करते, हमेशा जिंदा रहते हैं। मजनू, उठाकर फेंक दो इसे। सुनता नहीं? बहरा हो गया है। चलिए मजनू मियाँ, जरा मेम साहब को बाग की सैर करवा के लाए। न मालिक न मालकिन, आशा देवी गुस्से में आके मजनू को नीलाम किए दे रही है। मजनू को नीलाम किए दे रही है?
की आप लोग क्या कीमत लगाते हैं? आवाज दीजिए। 1001 रुपया। 2000 रुपया। 2001 रुपया। 2010 रुपया। 2000 साढ़े 10 रुपया। और हटो तुम लोग सब, हटो। कोचे, तुमको हाथी खरीदने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद हाथी है। कोचे, तुम लोग हाथी खरीदने को आया है या बंदर का बच्चा? बस 2000 साढ़े 10 रुपया। और गुल बदन हमारा तरफ से 5005 रुपया। माशाल्लाह खान, मजनू की कीमत 5005। ओए 5005, 5005, 5005 रुपया। तुम लोग सब मार गया क्या? बोलो, मुंह खोलो। कोचे, तुम लोग हाथी खरीदने को आया है या गधे का बच्चा? ए खान, तुम कुछ दिल वाला नजर आता है, तुम ही कुछ बोलो। लैला का हुक्म हो तो मजनू के लिए पैसा क्या, हम जान के बाजी लगा देगा। 10,005 रुपया। 10,005 रुपया। 1, 10,005 रुपया। 2, 20,005 रुपया। सुभान अल्लाह खान, मजनू तुम्हारा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खोलते तुम लोग सब मुंह क्या देखा? जाओ जाओ घर जाओ, जाके चूहे का बच्चा खरीदो। चूहे का बच्चा हाथी खरीदने आया है। खान मुबारक हो, मजनू तुम्हारा हो गया। लाओ पैसा। ओए गुलबदन, तुम हाथी से क्या उतरा? हम लैला के लिए मजनू को खरीदा। क्या मतलब? मतलब ये गुलबदन के 20,000 में मजनू के साथ लैला को भी खरीदा। खान के बच्चे, बदतमीजी करता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगी। और गुलबदन, हर टुकड़े से आवाज आएगी कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। कुछ से कुछ इधर गिरा, कुछ से कुछ उधर गिरा। गुलबदन, तुम पागल हो गया। तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। बचा, तुम भी आओ। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह 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 मैनेजर साहब, ये तो आपने मेरे दिल की बात कही। उसी को देख के जीते कि जिसके बाप पे दम निकले। मैनेजर साहब, ये दफ्तर में टेलीग्राम आया था, मैं आपके लिए लाया हूं। महेश, जीप लाए हो? जीप क्यों? मुझे कहीं जल्दी जाना है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या टेलीग्राम में कुछ गड़बड़ है? कोई बीमार है? अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। आप बीमार हो जाएंगे? देख सुन, असली मैनेजर साहब लिखते हैं कि मुझे देर हो गई क्योंकि मैं बीमार पड़ गया। बाकी जुबानी खत्म हो गई कहानी। आप कौन है? मैं तुम्हारा बनाया हुआ मैनेजर। न तुम मुझसे टकराते, न मैं तुम्हें इडियट कहता, न तुम मुझे मैनेजर समझते। क्या समझे? समझ का फेर होता है मैनेजर साहब। एक बार महेश जिसे अपना बना ले, फिर वो महेश के दिल से नहीं जा सकता। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। ये सब क्या करा तू? आप देखते जाइए मैं क्या करूँ। रखिए ये सब, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। आप मेरे साथ स्टेशन चलिए और फिर देखिए क्या होता है। लेकिन शिंटीला, शिंटीला मेरा मतलब है शीला, मेरी शीला काम आएगी। ये है हमारे नए मैनेजर मेड इन बंगाल, मिस्टर चटर्जी। और आप है हमारे डॉक्टर हरी। मेरा बदतमीज मालूम पड़ता है। हमसे अगर हाथ मिलाना है तो खड़ा होकर हाथ मिलाओ। I'm sorry। आप अगर डॉक्टर है तो हम भी टी स्टेट का मैनेजर है। कुली
I'm sorry. तुम डॉक्टर है कि बॉक्सर है? हाथ तक नहीं मिला रहता है। हमारा कढ़ाई तो भांग जाता तो। मैनेजर साहब, घबराने की कोई बात नहीं। मरम्मत का सामान हाजिर है। हाँ? हमारे स्वागत के वास्ते इतना हाल लाया था, तू उधर स्टेशन पर पहुंचा है क्यों नहीं? आप फिक्र नहीं कीजिए मैनेजर साहब, हार चढ़ाने का दिन भी जल्दी आ जाएगा। डॉक्टर पहुंच के तुम दोनों को मौका दिखाएगा। डॉक्टर पहुंचने का नौबत ही नहीं आएगा। आइए डॉक्टर साहब, इन गरीबों की कब्र और समाधि पर फूल चढ़ाते चले। आज होली का शुभ दिन है। आइए आइए, यस दिस इज द प्लेस। आइए, बड़ा ही नेक काम है, क्योंकि ये सब मरने वाले आप ही के कौन थे? हमारे साथ भाड़ा नहीं था। जी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको हम एक ही कौम की समझते हैं, यानी हिंदुस्तानी। मगर अलग अलग पेशा करने वालों की कौम अलग अलग हुआ करती है। मसलन कि मैं डॉक्टर हूँ तो हर डॉक्टर मेरी ही कौम का होगा। मतलब जैसा कि मैं ड्राइवर हूँ, हर ड्राइवर मेरी ही कौम का होगा। इसी तरह ये सब मरने वाले आप ही कौम के थे, यानी मैनेजर। और मैनेजर सुन, मैनेजरों का कब्रिस्तान। अरे काग्या, ये क्या? झींगा झींगा मूंगी। तू नया मैनेजर है ना? हाँ। तू भी मर जाएगा। दोनों तुझे मार डालेंगे। अरे बाबा, मार डालेगा। मैनेजर साहब, ये पॉगली है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया। मैनेजर साहब, तुम इनकी बातों में नहीं आना। अच्छा, आओ मेरे साथ। और क्या हो रही बाबा? हो बे नहीं, हो गया। That's right. ये देखा, देखा? ये है ना, इसे 27 जनवरी को हाथी के पाँव के नीचे कुचल दिया गया। अरे बाबा, हाथी के पाँव के नीचे? ये सब देख रहे हो ना? ये सब एक साल के अंदर खत्म। ये है ना, ये ताजा मरा। इस मैनेजर को जहर का इंजेक्शन दिया गया। वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर उसे नहीं दिया। लेकिन ये सीन है ना, ये सीन मेरे है, मेरे। मैंने मारा। और अब मैं तुझे भी मारूंगी। तुम कर रहे? ठीक है, 5 फुट। अगर आप मुसलमान हैं तो कफन का माप ले लो। अगर आप हिंदू हैं तो अर्थी का माप ले लो। हम हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, अरे तो फिर कौन है? चेटर्जी बाबू, एक तो पहले हमारे यहाँ कोई मैनेजर आता नहीं है, और अगर आता है तो बिना मारे जाता नहीं है। अब जरा इधर देखिए, आपको कौन सा मौत पसंद है? हमारे पास कुत्ते का मौत, चूहे का मौत, तोप का मौत, बंदूक का मौत, सब कुछ है। भगवान का दया से सब क्वालिटी का मौत मौजूद है। हम मरना नहीं चाहता। तुम्हारे पाए पड़ी, हमको छोड़ दो। हम यहाँ मैनेजरी का काम नहीं करेगा। अरे अगर तुम काम नहीं करेगा, लेकिन हम तो अपना काम तमाम करेगा। आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट देना है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मोहब्बत करीब करीब रंग ला चुकी है, नफरत का जज्बा प्यार में बदलने ही वाला है। ऐसे में कोई अगर छम से आ जाए तो क्या हो। वाह भगवान वाह, मांगी थी लड़की, भेज दिया कुत्ता। आपको कुत्ते और लड़की में कोई फर्क नजर नहीं आया? जी मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने किसी और के धोखे में आपका हाथ पकड़ लिया।
कितना खूबसूरत धोखा है। कहीं इसके बाद ये न कह दीजिएगा कि धोखे से आप नए मैनेजर भी हैं। जी गलती से नया मैनेजर हूँ, मगर आपकी तारीफ। मुझे सीमा कहते हैं। सीमा? आशा की छोटी बहन। आशा की छोटी बहन आप? लेकिन मैंने आपको कभी इस घर में देखा नहीं है। क्या आप पर्दा करती हैं? नहीं, वो गर्ल्स गाइड के सिलसिले में बाहर गई हुई। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये कुत्ता क्या आपका बचपन का साथी है जो इस तरह बेतकल्लुफी से बैठा लेटर्स डिक्टेट करवा रहा था और आप टाइप कर रहे थे? जी मैं इस घर में सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि खतरनाक जानवरों का भी नौकर हूँ। अच्छा पहले ये तो बताइए कि इस घर में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा है? आप नाम लेती जाइए, मैं हाँ नहीं कहता जाता हूँ। अच्छा मजनू, द एलिफेंट। जी नहीं। अच्छा तो घोड़ा होगा, द पागल। अरे ये भी नहीं, तो फिर और कौन सा जानवर रह गया इस घर में? एक पागल जिद्दी लड़की जिसको लोग गलती से आशा कहते हैं। और जानवरों का मारा तो बच भी जाता है, लेकिन इस जानवर का मारा। तो अब तक कैसे जिंदा है? तो आपके ख्याल में ये मेरा पहला जन्म है? तीसरा जन्म ले चुका हूँ इस घर में मैडम। तीसरा और आखिरी जन्म। अब की तो जन्म नहीं ले सकेगा। तू यहाँ कैसे आई? मैं तो अपना कुत्ता लेने आई थी। जी नहीं, कुत्ता मुझे लेने आया था। ये कमबख्त हर जगह मुलाकात पैदा कर लेता है, कहीं कुत्ते के जरिए तो कहीं गधे के जरिए। चलो यहाँ से। एडिटर साहब कहाँ है आप? मुझे मुबारकबाद दीजिए, इस जिद्दी लड़की को राम करने का नुस्खा मिल गया। मुझे सीमा के साथ देखकर चल उठी। She's jealous, she's jealous, she's jealous। वो जलसे वाली रानी रूपमती का जलवा और एक बार दिखा दे, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, और तुम हड्डी में कबाब हो, जो भी हो खुदा कसम तुम लाजवाब हो। शिला देखो अपने घर कौन आई है। बापू तुम बाजार जा रहे थे ना? हाँ लेकिन बेटी मेरी जरा आज तबीयत ठीक नहीं है। ये लो, हाँ, तुम ही जाओ। लो, लो। नहीं बापू। मेरी बेटी शानी है, ले लो, ये लो पैसे। और आज तुम पिक्चर देख के आना। हाँ जाओ जाओ। शीला तुम लड्डू नहीं खाओगी? ये नहीं, वो ये तो भांग के लड्डू हैं। मैंने खास तौर से तुम्हारे बापू के लिए बनाए हैं। बड़े पेड़ के पास मिलना। बड़े पेड़ के पास जल्दी आना। बेटी का मुंह तो मीठा किया, मगर हम भी तो पड़े हैं राहों में। तुम अपने हाथों से खिलाओ। खिलाओ ना। क्या करते हैं आप? कोई देख लेगा तो? खैर अकेला है, लोग क्या कहेंगे? इसी अकेले में मिलने के लिए न जाने कितनी रातें गुजारी है। जब से मेरी घरवाली चल बसी है, न कोई घर देखने वाला है, न कोई मुझे देखने वाला है। सुना है आजकल तुम भी अकेली रहती हो। बेवा अकेली नहीं तो क्या दुकेली रहेगी? जी तो मेरा भी बहुत चाहता है, फिर लेकिन क्या करूं, दुनिया वालों से डर लगता है। गोली मारो दुनिया वालों को। इधर आ। ना क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई अच्छा सा देखकर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? एक बूढ़े ने अकेलेपन का सहारा लेकर एक बेवा की जवानी का उड़ाया है मजाक। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। विधवा का विवाह ये तो पुण्य का काम है। मगर जब तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है, मुझे तुमसे शादी करते हुए शर्म आएगी। तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते? बात यह है
कि हमारे एक साधु बाबा ने कहा है कि जिस दिन बेटे की शादी होगी उसे बच्चा पैदा होगा, उस दिन मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। बस बस, मैं समझ गई तुम बहुत शक्की हो। अब हमारी तुम्हारी नहीं बन सकती। मैं जिंदगी भर बेवकूफी रहूंगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, ऐसा मत कहो रानी रूपमती, अब तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। छोड़ो छोड़ो मोरी भैया सावरे। नहीं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो दुर्योधन? छोड़ दो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। अरे रानी रूपमती, अबे अभी तो तुम अच्छी थी, हाँ? लड्डू मैंने खाया और तुम मोटी हो गई। तेरा बाप बेटी किस नामुराद के साथ गाना गा रही थी? नामुराद नहीं बापू, हाँ? वो मर्द की आवाज थी। मर्द? कहाँ है वो मर्द? बापू मैं मोटी और पतली दोनों आवाजों में गा रही थी। अच्छा अच्छा, तो मुझे दोनों आवाज में गाना सुनाओ। बापू इस वक्त नहीं बापू, घर ना 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 ना, मैं गाना सुने बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। माँ, तुम भी फंसे हो हम भी फंसे रे, कैसे बचेंगे अल्लाह जाने, जान मुश्किल में पड़ी तेरी कसम बालम, जाने ये मौसम, 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 जाने ये मैनेजर साहब, आज फिर पिटे हुए मालूम होते हो। शराफत से शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे क्या बताऊं मैनेजर साहब, कमबख्त वो बुड्ढा ही तैयार नहीं होता है। उसको किसी साधु के बच्चे ने बोल दिया है कि जब कभी उसकी बेटी की शादी होगी और उसकी बेटी को बच्चा होगा तो उस बच्चे का नाना मर जाएगा, मतलब वो बुड्ढा मर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारे ससुर जी के जीने का कोई तरीका निकाला जाए। हाँ, कुछ कीजिए ना मैनेजर साहब, कुछ कीजिए। जहर को जहर मारता है, हीरे को हीरा ही काटता है। हाँ। तो साधु का इलाज भी साधु ही से हो सकता है। वाह 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 वाह, क्या भेजा है आपका? आलोक निरंजन वक्त कहा जाता है उस जाने वाले, इसी हफ्ते में मर जाने वाले, किस्मत का हाल सुनता जा। 10 साल से साधु एक पैर पर खड़ा है। रामदास, तू जल्द मर जाने वाला है। नहीं नहीं महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। अभी अभी मेरी शादी होने वाली है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जड़ी बूटी दीजिए, नहीं तो रानी रूपमती फिर से विधवा हो जाएगी। बासी कड़ी में उबाल आ रहा है। आप तो सब कुछ जानते हैं साधु जी। सुना नहीं तो तू जल जाएगा। इस दिल में आग ही आग भरी है। हमको ये भी मालूम है बच्चा कि तू क्या पूछना चाहता है। अपनी कन्या की शादी है ना? जी हाँ महाराज। महाराज नहीं, बाबा के। महाराज के शब्द से संसार के लोग की बू आती है। हम बाबा हैं, किसी वक्त के तेरे बाप। जी क्या बक रहा है? मेरे बाप। जल्द अपनी कन्या की शादी उसके प्रेमी के साथ कर दे, नहीं तो तू अगले मंगलवार तक मर जाएगा। पर बाबा, पहले बाबा ने कहा था कि जब तू अपनी लड़की की शादी करेगा उसको बच्चा होगा तो तू मर जाएगा। वो हमारे चेले का चेला है, उस मूर्ख से भूल हो गई है, इसलिए हम उसका उपाय बताने के लिए आए हैं। अच्छा, फौरन अपनी कन्या की शादी उसके प्रेमी के साथ कर दे। नहीं वो तो मैं कर दूंगा बाबा, लेकिन मेरे शादी का क्या होगा? उसके लिए तुझे 4 घंटे एक पैर पर खड़ा होकर भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। आहा, रूपमती के लिए 4 घंटे क्या, 24 घंटे में एक पैर पर खड़ा रहूंगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। बहुत सारा काम पड़ा है और तू यहाँ एक पैर पर खड़ा हुआ अलग निरंजन कर रहा है। स्वामी जी, बहुत से स्वामी देखे। जा तू घर जा। चल बच्चा, तू घर चला जा, तेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे जरा इस जिद्दी लड़की की खबर लेने दे। बहुत देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा प्रेमी नहीं देखा। प्रेमी? हाँ बच्ची,
भगवान का प्रेमी, है दिद्दी लड़की। अभी थोड़े दिन हुए भगवान इंसान के रूप में तेरे घर में नया मैनेजर बनकर आया हुआ है। हमें सब खबर है बच्ची। और सुन, उसके मन में तेरे लिए हल्का हल्का प्यार पैदा हो गया जो तू अपनी जिद की वजह से नहीं मानती। नहीं बाबा, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ। वो तुझसे बहुत ऊंचा है बच्ची, उसको नीचा दिखाने का एक ही तरीका है। वो कैसे? तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे? इस लिबास को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। नहीं तो मुझे डर है कि वो कहीं तेरी छोटी बहन से प्यार न कर बैठे। नहीं नहीं, मैं जरूर कोशिश करूंगी। हम तुमसे बहुत पसंद हुए बच्ची। जब कभी कोई कष्ट हो या दिल घबराए तो बाबा को याद कर लेना। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अगर आपकी कृपा होगी तो ऐसी की तैसी कर दूंगी इस नए मैनेजर की। बहुत देखे। हट तेरे की, जान नहीं पहनती। ये तू क्या कर रही है बच्ची? याद नहीं बाबा ने क्या कहा था? स्वामी जी, मैंने ये कपड़े कभी नहीं पहने। मैं चल भी नहीं सकती। मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। हिम्मत से काम ले बच्ची, नहीं तो मुझे डर है कि वो कहीं तेरी छोटी बहन से प्यार न कर बैठे। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं कपड़े जरूर पहनूंगी। क्या प्यारा कुत्ता है। अगर किसी को ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो वो अपनी किस्मत पर नाज करे। शुक्रिया। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जिसका कुत्ता इतना प्यारा है वो खुद भी कितना प्यारा होगा। आप तो मगरिबी तहजीब के आशिक हैं। मैं सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की हूँ, न जीन्स पहनती हूँ और न ही हाथ में बंदूक रखती हूँ। इस सीधे सादे रूप में भगवान ने आपको वो कविता बख्शी है कि आपको देखकर शकुंतला की याद आ जाती है। और यकीन मानिए, इस वक्त ये कुत्ता मुझे शकुंतला का हिरन नजर आ रहा है। और तू इस वक्त मुझे जंगली कुत्ता नजर आता है। जी हाँ, हिरन खूबसूरत जरूर होता है, मगर कुत्ता खूबसूरत, वफादार, अपने साथी पर जान देने वाला। और यकीन मानिए, हिंदुस्तानी आशिक की भी यही शान होती है। चुमकारिए तो दुम हिलाता हुआ आ जाएगा, भगाइए तो भाग जाएगा, और मारिए तो कदमों पे लौटने लगता है। हिंदुस्तानी आशिक नहीं, हिंदुस्तानी मोरगा की यही शान होती है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, यही नहीं बताती। वो तो भला करे, मेरा प्यारा कुत्ता काम आ गया। अच्छी दलील आदमी है, कहीं गधे की आड़ में प्यार करता है, कहीं कुत्ते की आड़ में प्यार जताता है। ये तो भगवान की देन है, मिलने का कोई ना कोई बहाना पैदा कर देते हैं। और आशा, आशा तो खाली नाम की आशा है, उसका नाम तो निराशा होना चाहिए था। निराशा अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती है। आपकी कसम बिल्कुल बुद्धू है, बुद्धू। मेरा बस चले तो तू क्या करेगा? एक तस्वीर खींच लूं। शट अप। अच्छा, आप मेरे साथ पिकनिक पे चलेंगे? आप जहां चलने का हुक्म देंगी मैं वहीं चलूंगा। क्या राय है आपकी? जन्नत में जाओ। अकेले जाने में मजा नहीं आएगा, आप भी चलिए ना। मैं इंतजार करूंगा। आ जाए मुझे भी होश, अगर वो रौनक महफिल आ जाए। ए दिल की लगी चौंका देना जब सामने कातिल आ जाए। ए जज्बे दिल पर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस हसीन शेर के सत्ते में एक फड़कता हुआ गाना भी हो जाए अशोक बाबू। अगर मुझे गाना ही आता तो फिल्म एक्टर नहीं बन जाता। अच्छा बाबा, गाना न सही तो चीख चीख कर रो ही दीजिए।
मेरा कुत्ता। ऊपर जाके बोलो, हेड बोलो, हेड बोलो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। शर्म नहीं आती आपको? अपनी छोटी बहन की खुशियों पर पानी फेरकर तालियां बजा रही हो। क्या मिल गया आपको गरीब कुत्ते की जान लेकर? कुत्ता बड़ा रोमांटिक हो रहा था, इसलिए मैंने उसे रोमांस करने के लिए जान पर दी। ओ दीदी, कल डॉग शो है। देखो, अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, बिगड़ती क्यों है? बदला लेना है ना, ले ले। तू मेरे मजनू को गुब्बारे बांधकर सूरज पर खींच दे। क्यों मजनू, जाएगा ना? अशोक बाबू, प्लीज प्लीज मेरे कुत्ते की जान बचाइए। तुम घबराओ नहीं, जैसे भी होगा मैं उसकी जान बचा लूंगा। अगर न बचा सके तो अपनी जान दे देना। गैरत हो तो पलट के ना आना, जान बचाने वाले। हाँ। गणपति गंगा महे पति गंगा महे नाम का पति गंगा महे शादी भी क्या अजीब चीज है, ये सबको करनी पड़ती है। मेरे बाप ने भी की, दादा ने भी की, दादा के दादा ने भी की, और मेरे बच्चे भी करेंगे। ये लो लड्डू खाओ। इत्मीनान रखो, तुम्हारी तो शादी ही नहीं होगी। क्या आपका शादी करने को दिल नहीं चाहते? शादी करने को दिल तो चाहता है, मगर हर नौजवान के दिल में कुछ अरमान होते हैं, कुछ हसरतें होती हैं कि पहले प्यार करें फिर शादी। लो लड्डू खाओ। किस किस्म की लड़की पसंद है आपको? मुझे तो असली हिंदुस्तानी लड़की पसंद है। रंगीन साड़ी में ऐसे मालूम होती है जैसे फूलों में लिपटी हुई किसी मंदिर में मूर्ति रखी हो। पुजारी जी, कोई लड़की चुन क्यों नहीं लेते आप? चुन लिया मैंने, पूजा भी शुरू कर दी है, मगर प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है। सच्चे दिल से पूजा कीजिए, प्रार्थना जरूर कबूल हो जाएगी। बस आपके इशारे के देती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, वाह, आज भगवान ने वो दिन दिखाया जिस दिन की आरज़ू मजनू को रह गई थी। किसी दिन की चाहत में फरहाद सर पर तीशा मारकर मर गया। बैजू बावरा तंबूरे के साथ स्विमिंग करता हुआ डूबकर मर गया। मगर शीला, तुम्हारा प्रेमी कामयाब हुआ, और इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली भी किसे होगी? सुना है लैला काली थी। शीरी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस की तरह मोटी थी, और बैजू बावरे की महबूबा इतनी दुबली थी, अगर जी जाती तो डर था एक आध बच्चा होने के बाद कहीं उसे टीबी ना हो जाए। मगर तुम कहां गई? तू छुपी है कहां? मैं खड़ी हूं यहां। शीला, अगर तुम अकेली चांदनी रात में छत पर निकल जाओ तो उड़ते हुए फरिश्ते साज उठा लें, और चांद के धोखे तुम्हारे चारों तरफ घूम घूम कर साज बजाने लगे। मगर लानत हो उस साधु पर जिसने आज तक ये दो प्रेमियों को मिलने नहीं दिया। आलोक निरंजन! बाबा, आखिर तूने हमारा कहना नहीं माना, बेटे की शादी कर ही दी। याद रख मूर्ख, बच्चा पैदा होते ही तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? आपके गुरु के कहने से मैंने बेटी की शादी कर दी। तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु भगवान है। आलोक निरंजन! अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब मैं नहीं मर सकता।
आलोक निरंजन। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। इतनी जल्दी तंग आ गए ससुर जी? ठीक है, मैं कल ही शीला को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। मैं खुद घर जमाई बनना पसंद नहीं करता। न तुम इस घर में रह सकते, न शीला इस घर से बाहर जा सकती है। लेकिन वो मेरी बीवी है। वो मेरी बेटी है। तुमने मुझे धोखा दिया। असली साधु यहाँ आ गया, उसने मुझे सब कुछ बताया और मैं मरना नहीं चाहता। एक मिनट ससुर जी, आपने उस साधु महाराज से यह भी पूछा क्या कि जब वो पैदा हुआ था तो क्या उसका भी दादा मर गया था? ये मैंने नहीं पूछा। हाँ तो जाके पूछ के आओ। हाँ, मगर तुम इस घर में नहीं रह सकते। बापू जाओ। ससुर जी जाओ। ससुर जी जाओ। इतने दिन हो गए हैं, अशोक का अब तक पता नहीं चला। न जाने मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। आप तो ऐसे खामोश बैठे जैसे आपको कोई फिक्र नहीं। मालूम होता अपना नहीं, किसी और का बच्चा है। बच्चा? बूढ़ा हो गया और तुम उसे बच्चा कह रही हो। अगर उसे हमारी परवाह नहीं तो हम उसकी परवाह क्यों करें? लड़का है, लड़की नहीं। डैडी डैडी, अशोक भैया का खत आया है। हम सबको बुलाया है भाभी देखने के लिए। क्या उसने लड़की पसंद की है? तो क्या आप पसंद करेंगे? बेशक मैं पसंद करूंगा। मैं देखूं तो ये खत कहाँ से आया? मुझे डर है कि वो कहीं तेरी छोटी बहन से प्यार न कर बैठे। कोई कष्ट हो, दिल घबराए तो बाबा को याद कर लो। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जल्दी मदद को आओ। खत्म हो गया, मदद को आइए ना। कहाँ हैं आप? आलोक निरंजन, हमें सब मालूम है बच्ची, हमसे कोई बात छुपी नहीं है। स्वामी जी, वो मेरी छोटी बहन से प्यार करने लगा था। मैंने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। स्वामी जी, भगवान के लिए उसकी जान बचाइए। ऐसे समय फरियाद लेकर आई हो जब वो गंगा घाट की सैर कर रहा होगा। स्वामी जी, मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे दीजिए, लेकिन उनकी जान बचा लीजिए। किस उम्मीद पर उसकी जान बचाई जाए जब तू उससे प्यार ही नहीं करती? क्या तू सचमुच उससे प्यार करती है? मुझे क्या मालूम इसे प्यार कहते हैं। अगर इसे प्यार कहते हैं तो मैं अब हाथ मले क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। स्वामी स्वामी हुआ करता है, भगवान नहीं। अगर आप उन्हें नहीं बचा सकते तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने वाले कुछ और ही मिट्टी के बने होते हैं। तो मुझे देखो। अरे अरे बच्ची, ये क्या कर रही है? भगवान जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। अगर वो मूर्ख मर गया तो मर जाने दे, मैं तो जिंदा हूँ। स्वामी का बच्चा प्यार जताता है। बहुत देखे क्या
तुम्हारी शीला अपने पति के लिए एक जरा सी तकलीफ गवारा करके जल्दी अपने पाँव पर पिंच घोलो और जोर जोर से चीख कर कहो कि तुम्हें सांप ने काट लिया। बाकी जब दीदार होगा तब बताऊंगा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। जल्दी इस तरफ, मैंने अभी अभी एक सफेद को जाते हुए देखा। हाँ, पीपल के पेड़ के पास बैठा, जल्दी और गोल हो जाएगा। चलो क्या है रे? जानवरों की तरह काहे को तुम्हें चिल्ला रहा है रे? सफेरा महाराज जल्दी चलिए, मेरे लड़की को सांप ने काटा है, जल्दी चलिए तो मर जाएगी। ऐसा क्या? तेरी बेटी को नाग ने काटा है या नागिन ने? वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जल्दी चलिए नहीं तो मर जाएगी। देखो भाई, हमें पैदल चल को नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो घोड़ा गाड़ी लेके आओ। नको। बड़े साहब के अगर जीप लेके आओ। नको। नको नहीं तो क्या हवा पर उड़ कर जाएंगे? राय, क्या जी बख्शा बना कर रहे हैं क्या तुम्हें ज्यादा जोर से बात करेंगे तो हमें नहीं जाएगा उतार। नहीं, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। माफ क्या, माफ क्या, माफ क्या? देखो भाई, हमें नखरे नहीं कर रही। सांप का जहर उतारने के लिए हम ना गधे पर चढ़ को जाना पड़ता। उतार। अभी गधा कहाँ से लाऊं? कहाँ से? तुम्हें चलेंगे ना? मैं? हाँ। वक्त पड़े तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। उल्टा बोल रही ना हजरत, वक्त पड़े तो बाप को गधा बनना पड़ता है। देख क्या रही तुम्हें? झुको ना भाई, नहीं तो तुम्हारी पोटी का इंतकाल हो जाएगा। चल ना रे। मजा आना। क्या रे? हरी हरी घास देख के रुक गया ना तू? चल ना रे। भाई हाँ, क्या मजा आ रहा है ना? जीते रहे भाई, तू जीते रहे। सफेरा जी, ये है लड़की का कमरा। अरे मेरे को सब मालूम है, तेरी लड़की कहाँ रहती, कहाँ घुसता है भाई? हमें जहर जादू से निकालते ही। तुम्हें बाहर निकलो भाई, निकलो भाई। घुसता ही। सफेरा जी। राय, तू दरवाजा बंद करना रे, खिड़की भी बंद करना रे, नहीं तो अंधा हो जाएगा तू जिंदगी भर। शीला। सफेरा महाराज, मेरे बाप, मेरे भगवान, जल्दी अच्छे हो जाएंगे उसको। अब क्या होगा? इधर इधर सब ठीक हो जाएगा। ये ले, ये तू जल्दी से अपने जिस्म पे लगा ले, फिर मैं ससुर जी से कह दूंगा कि तू मर गई और अपना काम बन जाएगा। राम 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 राम। ये तुम कहाँ बेवक्त निकल आए? हे नाग देवता, इस वक्त तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों बहुत मुसीबत में हैं। मैं तुम्हें एक मन दूध पिलाऊंगी, लेकिन इस वक्त तुम चले जाओ। महेश, नाग भाग गया। भाग गया? भाग गया तो इसमें कौन सी नई बात हुई? फिर डर क्यों गए थे? मैं नहीं डरा था, वो तो मेरी पुंगी अटक गई थी। जब मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरा तो सांप से क्या डरूंगा? सफेरा महाराज, मेरी बेटी ठीक हो गई क्या? राय, मुंह बंद कर रहे, नहीं तो तू गूंगा हो जाएगा। तू काना से हमारी बातें सुनेगा तो तू भैरा हो जाएगा। दोनों बंद कर ले। क्या खूबसूरत पाँव, जिस दिल में उतर जाए वो दिल सोने का हो जाए। बापू को मालूम पड़ गया तो ये सोना भी खोना पड़ेगा। तू जा, जाके उधर सो जा। मैं तेरे बापू को नहीं बताऊंगा। सफेरा जी, मेरी बेटी ठीक हो गई क्या?
भाई देखता नहीं रे, अंधा हो गया क्या रे तू? तेरी बेटी मर को पड़ी ना? नहीं नहीं, मेरी एक ही बेटी है, वो नहीं मर सकती। अबे कैसे नहीं मर सकती? रे सुन रहे, तू किसी नौजवान का दिल दुखाया क्या? दुखाया क्या रे? हाँ, ये पाप मेरे हाथ से जरूर होगा। अरे इसीलिए तो तेरी बेटी मरी ना। अब एक काम कर तू, इसे जाको दरिया में बहा दे। नहीं, हमारे बहाते नहीं, उसको तो जलाना चाहिए। कैसा बेवकूफ बाप है भाई ये। अरे सांप के कांटे को बहा देते, जलाए तो तू भी जल को मरेगा ना। राइट, तेरी बेटी की शादी हुई क्या? हाँ, शादी हुई है। हाँ तो अब एक काम कर तू, इसकी अर्थी इसके पति के हाथों से उठा। बाबा का काम खत्म, बाबा जाते ही। शीला! रो मत रे, तू रो न को, तेरा भगवान भला करेगा। शीला! शीला! बेटी शीला! गुरु कुछ हुआ? हो रहा है। लूंगी लूंगी निकालेगा, लूंगी। शीला! महेश! महेश! तू क्यों रो रहा है? तुम्हारी रोती सूरत देख क्या है मेरी शीला? वो तो मर गई। वो मरने वाली है, पहले से ही जानता तो मैं तुम्हारे साथ उसको भेज देता। कैसे मरी मेरी नागिन? उसको नाग ने काटा। कहा है वो नाग? मैं उसको काट खाऊंगा। सब्र से काम ले मेरे लाल। लाल? अबे काले? काले? हाँ काले, मेरी शीला सांप के कांटे से नहीं बल्कि तेरे कांटे से मरी है। मेरे कांटे से? मगर अब वो जिंदा नहीं हो सकती। मगर अब तू तो मर सकता है। मुझे बाद में मारना, मगर पहले उसकी लाश गंगा जी में पहुंचा देना। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूं? शीला, मेरी गुड़िया, मेरी खूबसूरत गुड़िया, नाग को तेरी जवानी पर रहम नहीं आया। ये दिन क्या तेरे मरने के थे? अरे तेरे तो वो दिन थे कि तुझ पर सैकड़ों मरे। आ, 2 घड़ी मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। देवदास की तुम जल्दी करो ना। करता हूं ना। जल्दी करो ना भैया। अबे भैया तेरे बाप के यहाँ भी कभी हुआ था? एक लड़की थी, उसे भी तूने मार डाला। पापी खबरदार जो मेरे साथ आया। मैं अपनी शीला के साथ गंगा जी में डूब मरूंगा। उधर देख गंगा जी, मैं अपनी अमानत लेके आ रहा हूं। शीला! महेश! अभी तो आपको बड़े बड़े काम दिखाने हैं और आप अभी जान दिए देते हैं। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। वो देखिए, वो जगह देख रहे हैं ना आप? जी हाँ, देख रहा हूँ। उसे लवर्स पॉइंट कहते हैं। अच्छा, लवर्स पॉइंट? हाउ रोमांटिक। यह न जाने कितने नाकाम आशिकों ने खुदकुशी की है। इस जगह से कह दीजिए कि आज नाकाम नहीं, 2 कामयाब मोहब्बतें तेरी जियारत को आए हैं। इनको आदाब करें। ये लीजिए, एक और नाकाम आशिक खुदकुशी करने आ गए। ये तो अपने पुराने दोस्त हैं। हमारी मोहब्बत की इब्तिदा तो इन्हीं से हुई थी। आशा इन्होंने तुम्हारा गुस्सा देखा था, आज इन्हें तुम्हारा प्यार भी दिखा दो।
इतला देने आया हूँ कि आज से तुम मैनेजर की नौकरी से अलग कर दिए गए हो। जी जी, एक इंसान जब बहुत प्यारा मालूम होने लगता है तो उसे अपना बना लिया जाता है, और दूसरा इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे कामकाज से रिटायर कर दिया जाता है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। बड़ी मामूली बात है, मैंने सब तय कर लिया है। तुम आज ही अपने माता पिता को चिट्ठी लिखो कि वो फौरन यहाँ आ जाएं आशा की शादी में शरीक होने के लिए, तुम्हारे साथ। जी वो मैं पिताजी का तार है कि वो आने ही वाले हैं। गुड गुड गुड। मोती, ठाकुर, मोती। लेकिन मोती, तुम्हें तो उम्र कैद की सजा मिली थी ना? ठाकुर, मैं जेल से भाग कर आ गया। यहाँ किसी ने देख लिया तो खत्म हो जाएगा। ठाकुर, आशा कहाँ है? मुझे एक बार दिखा दो। तुम मेरे साथ आओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। आओ। मेरी गुड़िया तो सियानी हो गई होगी। लेकिन अब शायद तुम इसे पहचान भी न सको। गुड़िया इतनी सुंदर है कि मालूम होता है भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन आते बिल्कुल तुम्हारे ऐसी, गुस्सा नाक पर रखा रहता है और जिद्दी इतनी कि जिस बात की जिद करती है पूरा करके ही छोड़ती है। सच पूछो मोती, तुम मेरे लाड प्यार ने ही इसे जिद्दी बना दिया है। ठाकुर एक बार दिखा तो दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आज शाम को मैं अशोक और आशा को लेकर इधर से गुजरूंगा, तुम छुप के देख लेना। ठाकुर, मैं पल भर चैन से न बैठ सकूंगा। घबराओ नहीं ठाकुर, भूल न जाना ठाकुर। I say nonsense, humbug। शर्म तो नहीं आती? इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि माँ बाप का कहना न मानो और घर से भाग निकलो। मैं ठाकुर के बच्चे पर कभी दावा कर दूंगा। पराए घर में तो आकर ऐसी बातें न कीजिए। तुम्हारी तरफदारी पर फरार हो गया है। पहले शेक्सपियर बना, फिर रोमांस का भूत सवार हुआ और अपनी गार्डन के मैनेजर बन गए। हाँ, ये लोग मुझे अपनी बेटी की तरफ समझते हैं। ये आशा की माँ है, ये आशा है, ये सीमा, और ये मेरे मम्मी और डैडी। और ये दोनों भी मेरे लड़के। माफ कीजिए, अपने साथ काम के लिए बाहर गए, अभी आती हूँ। ये मेरी बेटी है। ओह प्लीज डोंट डू इट। बेटा बताओ, इनमें से हमारी बहू कौन सी? डैडी, ये हम तो सूरत देख के पहचान गए कि हमारी होने वाली बहू कौन सी। मुझे चॉइस है क्या? बेटा किसका है? पाला किसने है? चलिए आप लोग अंदर चलिए। तो मैं ठाकुर साहब का यही इंतजार करूँ। अच्छा चलो बेटा। क्या ये वही ठाकुर महेंद्र सिंह है, उस खूनी मोतीलाल का दोस्त, जिसको मैंने उसकी बीवी तवायत चंदाबाई के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया था और उसकी बच्ची की परवरिश के लिए ठाकुर महेंद्र सिंह के सुपुर्द किया था? वो लड़की कौन है इन दोनों में? माफ कीजिएगा, मुझे जरा आप? मैं भी यही सोच रहा था कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। भला आपकी नजरें कहीं धोखा खा सकती हैं? मैं वही ठाकुर महेंद्र सिंह, उस बदनसीब मोती का दोस्त। ठाकुर साहब, बच्चों की शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। ये मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है और मेरे खानदान की इज्जत। जज साहब, तो क्या आपको मेरे खानदान या मेरी नीयत में खराबी नजर आती है? किसी शरीफ आदमी की नीयत को खराब करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो आइए फिर दो शरीफ आदमी गले मिल जाएं। लेकिन क्या हमारे गले मिल जाने से जिंदगी के मोड़ पर दो अजनबी मुसाफिरों के दिल भी मिल जाएंगे? जज साहब, वो तो कभी के मिल चुके हैं। अशोक और आशा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक के बगैर दूसरे का जीना मुहाल है। तो अब मुझे यह कहना पड़ेगा
कि इन दोनों को एक दूसरे के बगैर जीना होगा। ये शादी नहीं होगी। क्यों जय साहब? इसलिए कि मखमल में टाट का पेवन नहीं लग सकता। अब मुझे शक है कि आशा आपकी बेटी नहीं, आपके दोस्त की है। और अगर ये बात मेरे लड़के को मालूम, आपको गलतफहमी हो गई है। यकीन मानिए कि आशा मेरी बेटी है। ठाकुर साहब, क्या आप सच कहते हैं? बात सच्ची बातें ऐसी होती हैं जो धर्म बन जाती है। भगवान गवाह है कि आशा मेरी बेटी है और सीमा उस तवाइफ की। आई एम रियली सॉरी ठाकुर साहब, रियली सॉरी। जज साहब, मेरी एक दरखास्त है कि ये राज किसी पर जाहिर न होने पाए, क्योंकि मैंने दोनों को ही अपनी बेटी की तरह पाला है। माँ, क्या सचमुच सीमा मेरी बहन नहीं है? हाँ बेटी, लेकिन तू ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? जा जाके अपना काम कर। नहीं माँ, मुझे बता दो ना। बेटी, इस दुनिया में जो कुछ होता है वो किसी न किसी के भले ही के लिए होता है। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? बता दो ना, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साफ साफ नहीं कही जा सकती, मगर उन्हें बताने से दिल का बोझ तो उतर जाता है। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने से दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं माँ, कहो ना। तू नहीं मानती तो सुन। तेरे पैदा होने से पहले की बात है। इनके एक गहरे दोस्त मोती बाबू ने तवाइफ को घर में बिठा लिया था। उससे एक बच्ची पैदा हुई। कुछ दिनों के बाद मोती बाबू से अलग होकर तवाइफ ने उस बच्ची को अपने घर ले जाना चाहा, ताकि वो उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बना सके। इस पर मोती बाबू ने उसका खून कर दिया। हाँ, उनको 14 साल की सजा हो गई और हमने उस बच्ची को अपना लिया। मगर अब सोचती हूँ सीमा का क्या होगा? कहाँ मैं इसके साथ शादी करूंगी? कहाँ से दूल्हा लाऊंगी? क्यों कर उस बच्ची को दुल्हन बनाऊंगी? माँ, तुम्हारे दिल को बड़ा गम पहुंचा है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सीमा पर तुम्हें इतना अधिकार नहीं, लेकिन मुझ पर तो पूरा अधिकार है। माँ, मुझे ये हक दे दो तो मैं कह दूं कि सीमा तुम्हारी बेटी है और मैं उस तवाइफ की। तू जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती है? मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि अपनी खुशियों के लिए एक लावारिस लड़की की जिंदगी का गला घोट दूं और एक माँ की खुशियों पर पानी फेर दूं। तेरी शादी होने वाली है, क्या तू हमारे घराने के माथे पर कलंक का टीका लगवाना चाहती है? माँ, तुझे मेरी कसम, मैं तो जिंदगी भर तेरी सूरत न देखूंगी। मुद्दत के बाद इस घर में खुशी होने वाली है। टूटे हुए दिलों को कोई हक नहीं कि वो अपने खुशी के लिए इस खुशी को कुचल दे। तो फिर तुम्हें हिम्मत करके खुश रहना चाहिए। यही कोशिश कर रही हूँ पुतली। तू क्या समझ रही है? तेरी शादी से मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। तो माँ, मैं वादा करती हूँ कि सीमा के लिए वर मैं ढूंढ कर लाऊंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। हेलो सीमा। क्या प्यारा कुत्ता है। अगर किसी को ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो अपनी किस्मत पर नाज करे। जी हाँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि जिसका कुत्ता इतना प्यारा हो सकता है वो खुद कितना प्यारा होगा। हिरन खूबसूरत जरूर होता है, मगर कुत्ता खूबसूरत, वफादार, अपने साथी पर जान देने वाला।
समझ में नहीं आता कि इस समय तुम ये सब कुछ क्यों कह रही? इसलिए कि जिंदगी में कुछ खूबसूरत घड़ियां ऐसी भी आ जाती हैं जिन्हें इंसान कोशिश करने के बावजूद भी नहीं भुला सकता। और इन खूबसूरत घड़ियों को हासिल करने के लिए जिंदगी में एक नाजुक से सहारे की जरूरत होती है। इसलिए आपने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझे सहारा बना लिया। अगर मैंने फूल हासिल करने के लिए फूल की शाख का सहारा लिया तो कौन सा जुल्म किया? लेकिन अब उस गरीब शाख की हालत का अंदाजा लगाइए जो अपनी रात उसी सहारे के सपने देखा करती हो। सीमा, मैं ये मानती हूँ गुनाह मेरा है। मैंने आपको गलत क्यों समझा, आपसे मोहब्बत क्यों की, और आपको किसी तरह भुला कर नहीं पाती। भगवान की सौगंध, मैंने हमेशा तुमको आशा की छोटी बहन समझा। और आपकी सौगंध, मैंने हमेशा आपको अपना भगवान ही समझा। लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं जताई, कभी भगवान बन के तुम्हें धोखा नहीं दिया। हमेशा इंसानी के रूप में मिलने की कोशिश की। आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान भी इंसान ही के रूप में आता है? जब मोहब्बत हो जाती है तो लोग भगवान समझने लगते हैं। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं आशा से मोहब्बत करता हूँ, और ये भी जानती हो कि आशा मुझसे मोहब्बत करती है, और शायद ये भी जानती हो कि हमारी शादी होने वाली है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। लक्ष्मी, मुद्दत के बाद इस घर में खुशी होने वाली है और तुम होकर रो रही हो। क्यों न रोए उमा, जिसकी अपनी बेटी तवाइफ की बेटी बना दी गई, और तवाइफ की बेटी जज साहब के बेटे के साथ ब्याही जा रही हो। लेकिन लक्ष्मी, आशा को भी तो तुमने अपनी ही बेटी की तरह पाला है। इसलिए तो नहीं पाला था कि एक दिन उसकी मोहब्बत मुझे खून के आंसू रुलाएगी। इसी का नाम तो कुर्बानी है लक्ष्मी। अपनों के लिए तो सभी कुर्बानी करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी जो गैरों के लिए अपने दिल के टुकड़े की कुर्बानी करे। ये कुर्बानी नहीं, खुदकुशी है। लक्ष्मी, यह खुदकुशी भगवान की नजर में सबसे ज्यादा पवित्र है, जो सिर्फ खुशनसीबों को ही हासिल होती है। जरा सोचो, अगर जज साहब को यह मालूम हो जाता कि आशा हमारी बेटी नहीं है, उस खूनी मोतीलाल की लड़की है, तो आशा की शादी कभी ना होती। लक्ष्मी, अब तुम ही बताओ, जिससे हम इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाए थे, क्या उसे तबाह बनाकर निकाले? अगर शादी के बाद ये राज जाहिर हो गया था। घबराओ नहीं लक्ष्मी, हमारे जीते जी ये राज किसी पर जाहिर नहीं हो सकता। अभी से मुझे अपनी तस्वीर से जुदा कर दिया। गैरों पर अपना क्या अधिकार? लड़की तो पराया धन होती ही है, और एक न दिन तू भी तो पराया घर चली जाएगी। तेरे लिए मैं अच्छा सवर ढूंढ कर लाऊंगी। तुमने तो सब कुछ ढूंढ लिया ना, बड़ा घराना, सुंदर लड़का। क्या तू खुश नहीं है? बहुत खुश हूँ, मगर डरती हूँ कि बहुत ज्यादा खुशी के बाद कहीं रोना ना पड़े। क्या किसी से लड़कर आ रही है? आखिर ये गुस्सा किस बात का? मुझसे कोई गलती हो गई है, माफ कर दे। मैं तो अपनी हूँ, गुस्सा भी आएगा तो पी जाऊंगी, मगर तुम जरा संभल कर रहना। अब गैरों के घर जा रही हो। थोड़े दिनों के बाद गैर भी अपने हो जाएंगे। हाँ, और जब गैरों को कुछ दिन के बाद ये पता चल जाएगा कि जिस चांद सी बहू को वो ब्याह के लाए हैं उसमें दाग है, जैसे घर की इज्जत समझा है वो खानदान के माथे पर कलंक है, और जैसे उनके लाडले बेटे ने गले का हार बनाया है वो नागिन है। सीमा, और जिसे जज साहब ठाकुर महेंद्र सिंह की लड़की समझ रहे हैं वह खूनी की लड़की है। जिसे लक्ष्मी की बेटी समझते हैं वो लक्ष्मी की नहीं बल्कि एक तवायफ की लड़की है। ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। सांझ को आज नहीं, अभी पिताजी की जुबान से सुनकर आ रही हूँ कि तुम एक तवायफ की लड़की हो। वो तो सिर्फ रहम खाकर कह दिया गया है कि तुम इस खानदान की बेटी हो, इसलिए कि कहीं तुम्हारी शादी ना टूट जाए। चलो पिताजी के पास, अभी फैसला हुआ जाता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मोती कि आशा की शादी उन जज साहब के बेटे से हो रही है जिन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया था। वो यहाँ आए हुए हैं,
अगर उनको ये मालूम हो गया कि आशा तुम्हारी बेटी है तो आशा की शादी उनके बेटे से कभी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ठाकुर, मरने से पहले मैं एक बार आशा से मिलना चाहता हूँ। कमाल है मोती, तुम ये क्यों नहीं समझते कि आशा की जिंदगी बनाने के लिए मैंने जीवन में पहली बार झूठ बोला है कि आशा मेरी बेटी है और सीमा उस तवाइफ की। याद रखो मोती, अगर ये राज जाहिर हो गया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। भगवान के लिए तुम यहाँ से जाओ और शिव मंदिर में मेरा इंतजार करो। मैं कैसे जा सकता हूँ ठाकुर, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम उस बाप के दिल की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसने 14 साल जेल में तड़प तड़प कर सिर्फ इस उम्मीद पर काटे हो कि वो एक दिन अपनी बच्ची से मिलेगा, उसके जीवन की सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद चाहे मुझे कैद कर दिया जाए, मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए। पिताजी, जल्दी करो। पिताजी। बेटी, ठाकुर साहब, वो आपके दोस्त जिनको तवाइफ के कत्ल के जुर्म में मैंने सजा दी थी, अब वो जेल से भाग निकला है। ये देखिए खबर, पुलिस उसका पीछा कर रही है। ये क्यों रो रही है? पराए घर जाना है ना बेटी, ये भी तुम्हारे पिता के समान है। देखा आपने? आपकी आशा आ गई है पिताजी। पिताजी, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? क्या करूं पिताजी, कहाँ जाऊं? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ठाकुर, मरने से पहले मैं एक बार आशा से मिलना चाहता हूँ। कमाल है मोती, तुम ये क्यों नहीं समझते कि आशा की जिंदगी बनाने के लिए मैंने जीवन में पहली बार झूठ बोला है कि आशा मेरी बेटी है और सीमा उस तवाइफ की। अशोक, जब तुम्हें ये मालूम हो जाएगा क्या तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे? क्या सचमुच में तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका बनकर रह जाऊंगी? काश तुम मुझे ये बता सकते। जिसे घर की इज्जत समझा है वो हमारे खानदान के माथे पर कलंक है, और जिसे जज साहब ठाकुर महेंद्र सिंह की लड़की समझ रहे हैं वो एक खूनी की लड़की है। और हमने उस बच्चे को अपना लिया, मगर आप सोचती सीमा का क्या होगा? कहाँ से दूल्हा लाऊंगी, क्यों कर बच्ची को दुल्हन बनाऊंगी? माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सीमा के लिए बर मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मैंने अपनी पसंद से तमाम जेवरात खरीदे हैं और शायद आशा को पसंद भी आते हैं या नहीं। आपने अभी बच्ची को पहचाना नहीं है जज साहब, बड़ी नेक लड़की है। मैं तो पहली नजर में पहचान गई थी कि जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हम अपने मुंह से क्या तारीफ करें जज साहब, इतनी सीधी कि मालूम होता है किसी देवी ने जन्म लिया हो। देवी, देवी क्या शरीफ घरानों की लड़कियां बुजुर्गों के सामने यूं ही शराब पीकर नाचती और गाती हैं? माफ कर दीजिए, मैंने गलती से थोड़ी सी पी ली है। आशा बेटी? बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी? पहले मुझे शुबा था, मगर अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये उसी औरत का खून बोल रहा है जिसके शौहर को खून के जुर्म में मैंने उम्र कैद की सजा दी थी। आप यकीन मानिए जज साहब, आशा मेरी ही बेटी है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे धोखा दिया। ये शादी हरगिज नहीं होगी। जज साहब, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हम किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। मेरे स्वामी सच कह रहे हैं। श्रीमती जी, बुरा इंसान झूठ, खून नाहक कभी नहीं छुपता, सर चढ़कर बोलता है। आप ठीक कहते हैं जज साहब, ये उसी दिल्ली औरत का खून बोल रहा है। मोती, तुम तो वही मोती हो। हाँ, मैं वही मोती हूँ। इस लड़की का बदनसीब बाप, इसे अच्छा बनाने की हसरत में मुझे जेल काटना पड़ी। मेरी कुर्बानियों का ये बदला दे रही।
आज मैं अपने हाथों से इसका खून कर दूंगा। मोती हट जाओ ठाकुर, हट जाओ। होश में आ मोती, हट जाओ ठाकुर। मुझे मर जाने दो, मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत अब मेरी किस्मत बन चुकी है आशा। तुम शराब नहीं पी सकती हो। तुम नहीं जानते अशोक, मैंने शराब पी है। अगर तुमने सचमुच शराब पी है तो मेरी कसम खाकर कह दो। खाओ कसम। खाती क्यों नहीं कसम? कह दो इन लोगों से कि तुमने शराब नहीं पी है। अशोक! पिताजी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आशा से अच्छी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। फिर ये सब क्यों करूंगा? कैसे हुआ? इसलिए कि उसे पता चल चुका है कि वो किसी और की लड़की है और उसने डर के ये शादी का नाता तोड़ने की कोशिश की है। अगर ये मान भी लिया जाए तो एक तवायफ की लड़की से जज के बेटे की शादी नहीं हो सकती। ये किस कानून में लिखा है पिताजी, आप बता सकते हैं? धर्म, समाज, इंसानियत, एक मिसाल भी आप पेश नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। हमारे घराने में सूर्यवंशी घराने के अलावा कभी कोई शादी रचाई नहीं गई। खून का नाता मर्द से लिया जाता है पिताजी, औरत से नहीं। हर औरत की इज्जत बराबर बराबर होती है, चाहे माँ का दर्जा बख्श दीजिए, चाहे गिरी से गिरी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि औरत को गिराने में हम सब का हाथ होता है? और बात को हम, आप सब अपना गुनाह छुपाने के लिए औरत को तवायफ, वैश्या, गिरी से गिरी औरत का लक़ब बख्श देते हैं। लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। वचन और धर्म बदले नहीं जाया करते पिताजी। अब मैं ये शादी तोड़ नहीं सकता। जरा इसे गौर से देख। क्या तू ये चाहता है कि उमर कैद से भागा हुआ ये कैदी तेरे मन मंदिर की मूर्ति का पिता कहलाए? मंदिर बनाने के लिए पवित्र जमीन नहीं देखी जाती पिताजी। जब मंदिर बन जाता है तो मंदिर कहलाता है, जब मूर्ति रख दी जाती है तो पुजारी सर झुका दिया करते हैं। तू खानदान की आबरू खाक में मिला रहा है। मोहब्बत की आबरू खाक में मिलने के बाद और भी बढ़ जाती है पिताजी। मैं कहता हूँ किसी मजहब में ये शादी जायज नहीं। मोहब्बत खुद एक मजहब है। इंसान करते हैं, देवता करते थे, पैगंबर करते थे। मैं आशा से मोहब्बत करता हूं, उसके लिए जी सकता हूं, उसके लिए मर सकता हूं, और आशा ही से शादी करूंगा। अशोक! आशा! आशा! अशोक, तुम्हारे दिल में मेरे लिए अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत बाकी है तो सीमा से शादी कर लो। तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारी कसम मेरी मौत का सहारा बन जाएगा। आशा! मैनेजर साहब, आशा देवी जीप लेकर तेजी से लवर्स पॉइंट की तरफ गई है। लवर्स पॉइंट? हाँ।
बेटी छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। बेटी मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी प्यार की जिद ने मेरी आंखें खोल दी। तुम मोतीलाल की बेटी नहीं बल्कि मेरे खानदान की शोभा हो। भूत 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 नहीं माना, भूत भूत। किसका भूत? मेरी औलाद तुम्हारा पोतरा, मेरे छोकरी का छोकरा। तो मरे नहीं हो।